तो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th साइंस का आंसर की। तो इसमें आपको 30 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ है, जिसमें आपको सही देखना है कि आपको कितना सही हुआ है ये। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में हुई किरण अभिलंब से होती है। तो सघन से विरल में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हटता है। तो बताइए, पहला का ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे 3 सी गलती होगा, निकट नहीं होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन होता है। तो बताइए दो का ऑप्शन नंबर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। तो दो का ए नहीं होगा, एक गलती है, बढ़ता नहीं है, घटता है। तो दो का सी और एक का बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, दाढ़ी बनाने के दर्पण की क्रिया सही होने के लिए उचित शर्त है। तो बताइए, वस्तु से छोटा के द्वारा, यह वस्तु छोटी वक्ता त्रिज्या या बड़ी वक्ता त्रिज्या। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का सी, ऑप्शन नंबर 4 गलती हो जाएगा, डी नंबर, इनमें कोई नहीं होगा, यानी 3 का सी होगा, 3 का सी करेक्ट आंसर। 4 नंबर, अपवर्तनांक रंग का निर्भर करना कहलाता है। तो ये प्रकीर्णन नहीं, वर्ण विक्षेपण होगा, क्योंकि वर्ण विक्षेपण 7 रंगों में बढ़ता है, जिसका ट्रिक बैजानी हैप्पी नाला होता है। 5 नंबर, कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, तो वो होगा ऋणात्मक, 5 का बी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी दर्पण के पीछे बनेगा तो सीधे पक्का बनेगा, तो यानी 6 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, किस लेंस के आवर्धन एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है। यानी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन होगा। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक नहीं होता है, तो हो जाएगा मात्रक विहीन, यानी सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मीटर या मात्रक विहीन। तो 7 का हो जाएगा डी नंबर आंसर, 7 का डी, मात्रक विहीन। 8 नंबर, 8, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अपसारी लेंस, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। तो 8 का हो जाएगा कितना, 8 का सी करेक्ट आंसर। 9 नंबर, विशाल शीशा होते हैं उत्तल दर्पण, बहुत अच्छा, 9 का ए होगा। 10वां, कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। विचलन सबसे ज्यादा बैगनी का होता है, सबसे कम लाल का, 10 के सी, ए नंबर ऑप्शन गलती होगा, 10 का सी होगा। बैगनी का विचलन ज्यादा कम पूछा है, इसलिए लाल का होगा। 11, निम्नलिखित में कौन सा लवण है, बोलिए। तो लवण हो गया K2SO4 की, जिसमें H प्लस रहता है वो अम्ल होता है, जिसमें OH माइनस रहता है वो क्षार होता है। तो यहाँ पे अम्ल हो जाएगा K2SO4। 11 का ऑप्शन नंबर ए होगा। बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 12, निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, वैसे अभिक्रिया जिसमें आयनों का अदला बदली करता है। तो देखिए यहाँ पे बी नंबर होगा, यहाँ पे 12 का बी। 13 नंबर, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड COH का होल 2। 14 नंबर देखिए, Zn+O2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुट गया, ऑक्सीजन जुटना के मतलब हो गया उपचयन, जिसको ऑक्सीडेशन कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे 14 का भी गलती हो जाएगा, अवक्षेपण नहीं होगा, सी हो जाएगा उपचयन। बताइए 15 नंबर, शरीर में भोजन का पचना उपचयन, ये सही था आपका, 15 का बी होगा, 15 का बी। 16, निम्नलिखित में कौन सा संतुलित समीकरण नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट बैलेंस, यानी कौन सा इक्वेशन है जो बैलेंस इसमें से नहीं है। तो बताइए 16 का यहाँ पे ए होगा, H2+O2 = H2O, यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाइएगा तो जल बनता है, ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 गो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और इधर अभी प्रतिफल की तरफ 2 गो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो ये गलती हो गया, यानी 16 का ऑप्शन ए होगा। 17, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है। तो कार्बोनिक अम्ल, 17 का सी। 18 देखिए, किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में कौन सा गैसों का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन, कौन सा, नाइट्रोजन, 18 का बी। 19 नंबर, जिस न्यूनतम तापमान पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ यानी जलना शुरू करता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं ज्वलन ताप, 19 का सी होगा, 19 का सी। 20 नंबर बताइए, 20 नंबर क्या होगा, निम्नलिखित में किसका पीएच मान सबसे अधिक क्षारीय होता है। तो बताइए सबसे अधिक क्षारीय होता है
टेरिस का यानी आंसू का होता है, पीत का नहीं, गलती होगा, 20 का भी नहीं होगा, 20 का ये होगा। 21 नंबर क्वेश्चन बताइए, अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? अंडाशय में नहीं, गलत बात, गर्भाशय में भी नहीं होगा, योनि में भी नहीं होगा, फैलोपियन नलिका में। यानी अंडाणु निषेचित फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो फैलोपियन नलिका में, यानी 21 का डी। बताइए 22 नंबर क्वेश्चन, द्विखंडन यानी बाइनरी फिशन ऑफ फॉन्ड इन यानी बाइनरी फिशन कहाँ होता है? तो बताइए प्लेनेरिया में, जीवाणु में, या हाइड्रा में, या अस्पंज में? तो ये होता है जीवाणु में। बताइए 22 का बी होगा, 22 का बी करेक्ट आंसर। 23 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किसे बर्ध हार्मोन कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन। 24 का कुटपात पाया जाता है अमीबा में, बहुत अच्छा ये सही था। 25 किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो बताइए ये हो जाएगा हाइड्रिला, हाइड्रिला। 25 का भी। 26 नंबर क्वेश्चन बताइए, 26 नंबर खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है तितली में, बड़ा अच्छा है। 26 का बी सही आपका था। 27 पौधों में फ्लोएम पाई जाती है, तो पौधों में फ्लोएम काम कौन सी करता है? बताइएगा 27 का आंसर क्या होगा जी? 27 का भोजन संबंध, जल संबंध नहीं, ज से जाइलम और ज से जल, इसका ट्रिक है। जाइलम का काम होता है जल को पूरे पौधों में फैलाना, मगर फ्लोएम का काम होता है भोज्य पदार्थ को पूरे शरीर में, पौधों में फैलाना। तो बताइए कि 27 का ऑप्शन ए होगा, बी आपका गलती है। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर बताइए, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, उभयलिंगी जीव होता है हाइड्रा, बहुत अच्छा, ये आपका सही था। 28 का ए। 29 एक वयस्क मनुष्य में दांत कितने होते हैं? तो दांत की संख्या होता है 32 और दांत होता है 4 प्रकार के, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 30 नंबर क्वेश्चन बताइए, शुक्राणु कोशिका होते हैं, तो शुक्राणु कहाँ होता है? त्रिगुण में, त्रिगुणित में। तो बताइए आपका 30 क्वेश्चन मिला दिया गया है और आप अच्छा से आंसर मिला लें। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।